खुद जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के कल की रूप धारण करेंगे। क्यों? ना सनातन संकुचित हो गया, अलग धर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, गौ माता का हत्या हो रहा है। और ऐसे होगा तो धरती पर बार बार भूकंप होता है। एक दिन ऐसा भूकंप होगा जिससे उत्तर मेरु दक्षिण को जाएगा, दक्षिण से उत्तर मेरु आएगा, सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होगा, क्योंकि समय ऐसा है। और तृतीय विश्व युद्ध में रसिया आके भारत को मदद करेगा। और प्रभु जी का आयुध क्या रहेगा? ना शंख चक्र धरं देवम हल मूसल धारिणम पूर्ण यवं भद्रा सुदर्शन सुदर्शनम। भगवान कल की हल मुसल धारण भी करेंगे, शंख चक्र भी धारण करेंगे, धनुर्वाण भी धारण करेंगे, वज्र भी धारण करेंगे, तलवार भी धारण करेंगे, क्योंकि कल की चारों युग का शक्ति 33 कोटि देवताओं को शक्ति को अपने हाथ में लेके कलयुग में भक्तों का उद्धार, गौ माता का रक्षा, सनातन रक्षा के लिए कल के अवतार होंगे। आनंद से एक बार हरि हरि। तो जो भक्त समय कम है, आगे 64 प्रकार का रोग बीमारी आएगा। एक कोरोना आया था जिसका अर्थ है करोना, यानी पाप मत करो, समय नहीं है, आगे विनाश आ रहा है। करुणा के बारे में अच्युतानंद ने पंच सखाओं ने पहले से लिखे थे, जो उड़ीसा की वासी को, उड़ीसा जनसाधारण को जानकारी है। हमारा जो वीडियो देखते हैं पहले से 14 मसीहा से, उनको भी जानकारी होगा, सारे बीमारी के बारे में हमने बताए थे। तो कोरोना जैसा 64 जोगनी माता 64 प्रकार बीमार लेके आएंगे। मुख्य बीमारी क्या होगा? पहला बीमारी होगा हार्ट चोक हो जाएगा। सोते सोते, बैठते बैठते, रास्ता में जाते जाते हार्ट अटैक होगा अचानक। कम उम्र का लोगों को भी होगा, ये शुरू होगा, ये बढ़ता जाएगा। और क्या होगा? न ब्रेन स्ट्रोक, ये लिखा है ब्रेन स्ट्रोक, अचानक ब्रेन स्ट्रोक होगा, लोग मर जाएंगे। और क्या होगा? कैंसर फैलेगा, 5-7% लोग कैंसर अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है। और क्या बीमारी होगा? ब्लड वोमिटिंग, 1 घंटा ब्लड वोमिटिंग होगा, लोगों का मृत्यु हो जाएगा। उद्धार का रास्ता क्या है? कैसे उसमें हमको रक्षा मिलेगा? त्रिकाल संध्या। रशिया के साथ साथ जापान आएगा, फिर जापान के साथ जर्मन आएगा, जर्मन के साथ फ्रांस आएगा, और सभी मिलके भारत को भी मदद करेंगे। तृतीय विश्व युद्ध होगा। पर एक बात शास्त्र में लिखा है, भगवान कल की सारा विश्व की जंत्र शक्ति का पावर कल की भगवान के हाथ में है। टेक्नोलॉजी, साइबर सिस्टम, अर्थबल, सब कुछ जो जंत्र शक्ति कल की भगवान के हाथ पर है। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? कल की। कल यानी जंत्र का वो चाबी है। विश्व में अमेरिका का सारे जंत्र, विश्व में रसिया का, भारत का, जितने देश है, सभी जंत्र का मालिक कल की भगवान है। जिस समय विश्व युद्ध होगा और भारत, पाकिस्तान, चाइना के बीच में वार होगा, कल की भगवान नियंत्रण करेंगे। कहाँ मृत्य, वहीं पर बम गिरेगा। जहाँ मृत्य होंगे वहीं पर बम गिरेगा, जहाँ भक्त रहेंगे वहीं पर बम, मिसाइल निष्क्रिय हो जाएगा, एक्सप्लोजन नहीं होगा। भगवान भक्तों को रक्षा करेंगे। आनंद से एक बार, क्योंकि उनके हाथ में सभी शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और जब ऐसे समय आएगा, भारत के ऊपर परमाणु भी गिरेगा, और परमाणु आपत से कल की भगवान भारत को रक्षा करेंगे, ये शास्त्र में लिखा है। और ये भी हो सकता है जो देश भारत विरुद्ध में काम करते हैं, उनकी परमाणु उनके देश में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भारत भगवान का देश है। और प्रभु जब आ रहे हैं
प्रभु के सामने कौन रहेगा। तो इसीलिए समय परिवर्तन की ओर जा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध जरूर होगा। ये 2027 में पुनर्वार 25, 26, 27 विश्व युद्ध में परिवर्तन होके विश्व में बड़ा समर होगा। 7 वर्ष अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगा या अतिवृष्टि में भोजन नहीं मिलेगा। मनुष्य का मांस खाएंगे और कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई शक्ति काम नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कल के सारे देवी देवताओं का शक्ति को विड्रॉ कर लिए। किसी का पास कोई सामर्थ्यता नहीं है। कल के भगवान बलिहार है, महाविष्णु सनातन है, धरती कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी आ रहे हैं। किसी का शक्ति वो नहीं रखे हैं, अपनी इच्छा से धर्म संस्थापना करेंगे। विश्व युद्ध की मध्य अवस्था में भगवान कल की उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र में सुधर्मा सभा बैठाएंगे और भक्त लोग वहीं पर जाके पहुंचेंगे, क्योंकि कल की भगवान जो आएंगे इस समय बलराम भाया नहीं आएंगे। जिस हरियुग में कृष्ण बलराम जैसे आए थे, जगन्नाथ बलभद्र आए थे, ऐसे भगवान कल के जब आएंगे सिर्फ कल की आएंगे, बलराम भगवान नहीं आएंगे। तो बलराम भगवान जाएंगे कहाँ? ना भगवान कल्कि का नाम रहेगा अनंत माधव। माधव कृष्ण है, अनंत शेषनाग संकर्षण बलदेव है। इसको वाल्मीकि कल्प में महामुनि वाल्मीकि ने वाल्मीकि कल्प ग्रंथ में उसका रचना की है। ये त्रेता युग में वाल्मीकि महामुनि ऋषि मुनियों को बताए थे कल के अवतार का वर्णन, और उन्होंने बताए भगवान कल्कि दक्षिण स्कंदरे बलराम भाईटी रहिबे, वाम अंगे चक्रधर स्तंभ तो हुई। यानी दाहिने भाग में बलराम रहेंगे कल्कि के, और बाइने तरफ में कृष्ण रहेंगे, नाम रहेगा अनंत माधव। भगवान कल्कि गरुड़ पर बैठ के इंग्लैंड को जाएंगे, और इंग्लैंड में जो हमारा कोहिनूर हीरा, जिसको कौस्तुभ मणि जो चुरा लिए हैं, और मयूर सिंहासन, कृष्ण भगवान का सिंहासन मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन और कौस्तुभ मणि को भगवान कल के भारत को लौटाएंगे। बोल आनंद से एक बार। और विश्व की सभी देश भ्रमण करके पापियों को विनाश करेंगे। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम बजते होंगे, उन्हीं भक्त से चुन के रजा बना के सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे। विश्व को सनातन धर्म बनाएंगे, एक ही धर्म सनातन बनाएंगे। विश्व में कोई धर्म कोई मजहब नहीं रहेगा। द्वितीय अयोध्या उड़ीसा में बनाएंगे। एक अयोध्या तो उड़ीसा में यानी उत्तर प्रदेश में है, दूसरा अयोध्या उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र बनेगा, जहाँ कल की भगवान का शासन क्षेत्र विश्व का राजधानी बनेगा। और भगवान कल की दिल्ली सिंहासन पर शासन करेंगे और सारा विश्व को एक शासन में बांधेंगे। और जो ध्वजा, ये जो पंचरंगी ध्वजा है, ये ध्वजा विश्व का ध्वजा बनेगा, कल की भगवान का ध्वजा बनेगा। इसमें पंच रंग है, सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री। सारा विश्व में शांति। कई 30-40 संकेत मिल चुका है जो शास्त्र में लिखा गया और सबका प्रमाण हो गया। आप समय नहीं है, इस समय मत नष्ट करो, क्योंकि अचानक बीमारी आएगा, अचानक वार होगा, अचानक विनाश होगा। उत्तराखंड में ऐसे बारिश होगा आंखों में कभी दिखे नहीं। जितने साधु संत ऋषि मुनि सब नीचे आ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी है
तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।